आप श्री रामलोट वर्मा जी महानतीनपुरवा के बहुत बड़े समाज सेवी हैं। आपसे थोड़ा विचार और सलाह चाहते हैं कि वर्तमान में जानवरों की दशा, छोटा जानवरों की दशा इतना जी दुर्गम जी हो गया है। जी जी किसान हो या कोई घर हो, सब लोग बाड़ और क्यारी लगाए हुए हैं, कटीले तार से ढूंढ रहे हैं। जी तो ये जानवर इतना अपराध कहाँ से हो गई, इतना अधिक संख्या कहाँ से हो गई? इनका कोई उपाय या कोई निदान जी जी जिससे जी कि फसलों का भी नुकसान ना हो और इनको इस प्रकार से निर्मम इनकी हत्या भी ना की जाए जी रोड पर और कसाई खानों में। इनको बचाने का कोई उपाय यदि आपके पास हो तो थोड़ा शेयर करें। जी 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 देखिए, बहुत ही आपका प्रश्न जो है ये बिल्कुल समसामयिक प्रश्न है। और इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक धूम्रपान से एक गांव में बीड़ी का नशा चलता है। बीड़ी जी बीड़ी समझते हैं? जी 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 तो आदमी ऐसे जन्मजात हो बीड़ी पीने लगता है। जी इसी समाज से उसने सीख लिया है। और जब बाद में कोई व्यक्ति उससे कहता है कि भैया बीड़ी पीना छोड़ दो, तो उस बंदा को बहुत बुरा लगता है। जी आप देखो ध्यान से कि बीड़ी पीने से न उसका आर्थिक लाभ है, न उसका शारीरिक लाभ है, और न उसका सामाजिक लाभ है। जी फिर भी वो बीड़ी पीने से उसको मनाही करने पर जो उसको बुरा लगता है। जी बिल्कुल यही बात जो है आज समाज में आवारा पशुओं जानवरों के प्रति जो आदमी की सोच बन गई है, थीम बन गई है, बिल्कुल इसी तरह से। आप कैसे अभी ये जो कृषि विभाग ने कहना शुरू किया, अधिकारियों ने रटा रटाया शब्द शुरू किया कि भाई ये जानवर आपके हैं। जैसे हम ये चाहते थे कि हमारा नुकसान ना हो, जी और वो जबरदस्ती हमको समझाने लगे कि ये जानवर आपके हैं, आप क्यों छोड़ रहे हो। अब वो ना आगे देख रहे ना पीछे देख रहे हैं, और दुनिया भर का तर्क जो है दिया जा रहा है। सीधी सी बात है, आप देखो कोई ये समझाने वाला नहीं है कि भाई जब मैं 9वीं 10वीं में पढ़ता था तो पेड़ों के किनारे पेड़ों पर सफ़ेद उसे लिया लिखा रहता था कि गायों को जो है, गौ माता को जो है वो कत्ल खाने में जाने से रोको, गौ हत्या बंद करो। तब कोई व्यक्ति यह नहीं बोला कि ये पेड़ पर लिखना कौन लिख दिया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब हम अपने त्वरित लाभ के लिए जो है, त्वरित लाभ के लिए निष्प्रयोज्य, जैसे निष्प्रयोज्य उनको हम कहते हैं कि जो गाय भैंस बच्चा नहीं देती हैं, गाभिन नहीं होती हैं, दूध नहीं देती हैं, उनको हम यूजलेस कहने लगे। अभी एक दिन मैं आपको बताया था कि जो ये खाद वाली बात है, जैविक खाद वाली बात है, तो इससे कई गुना जो है गायों के गोबर से, गोमूत्र से कई गुना लाभ, दूध से कई गुना लाभ इनको मिल सकता है। अब लोगों ने क्या किया कि ये वर्तमान में सरकार, पिछली सरकार आई, योगी जी की सरकार आई, तो उसने कहा कि स्लाटर हाउस बंद हो जाएंगे। उनके चुनाव घोषणा पत्र में था, तब किसी ने बाइट नहीं किया। और जब अवैध स्लाटर हाउस को उन्होंने रोक दिया तो चारों तरफ गांव में तारबंदी होने लगी, बाड़बंदी होने लगी, और तमाम बातें आने लगी कि भाई हम इसको नहीं रखें। अब सरकार ने भी क्या किया कि अंधाधुंध पैसा, उल्टा सीधा, ना कोई चेकिंग, जितना रुपया देना था किसके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, गौशाला बनाने के लिए, बाड़ बनाने के लिए, वो पैसा जो है अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के खा गए। बिल्कुल ये कोई बात नहीं है। अगर आप गाय को जबरदस्ती कत्ल खाने में भेजोगे, काटोगे, तो एक तो प्रकृति का, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। प्रकृति उतनी ही चीजें पैदा करती है जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। इसका सीधा सा है कि गांव के लोग यदि मिलजुल करके, हर गांव में आप देखोगे तो जमीन है, खाली जमीन है, और वो खाली जमीन में जो है उन गायों को और जो है पशुओं को, निराश्रित पशुओं को बड़े आराम से पाला जा सकता है। उसकी बैरिकेटिंग की जाए। आप इस बात को जाने होंगे कि जो इनके गौशाला में भूसा जाता है, पैरा जाता है, जो भी सामान खाद के लिए जाता है, वो कहीं शहर से आता है? अरे वो तो गांव का ही है। चाहे तो गांव के लोग मिलजुल करके
कुछ सरकारी सहायता से सेल्फ में श्रमदान के द्वारा उसको बढ़िया बाड़ा बना करके और उसमें रख करके फिर क्या होगा कि वो उनके गोबर से, आप बताइए, गोधन ये भारत की संस्कृति में गाय और गंगा, गायत्री, गीता, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण उपादान हैं, लेकिन ना समझने के कारण। अभी एक दिन मुझे एक उसका एग्रीकल्चर का प्रोफेसर मिला जिसकी हरिद्वार में शादी किया, तो वो व्यक्ति जो है गायत्री मिशन से जुड़ा हुआ था। वो व्यक्ति के रिश्तेदार सब बता रहे थे कि वो व्यक्ति फूलों का माला ना पहन करके जो गाय के गोबर से एक इतनी बढ़िया सुसज्जित और बढ़िया जानदार जो है माला उसको लोगों ने पहनाई थी गाय के गोबर से। तो कहीं न कहीं ये हम उस तरह से आपको एक दूसरा उदाहरण देंगे। जैसे गांव में बड़ी एक पुरानी अवधी भाषा में कहावत प्रचलित थी कि चिलरे कसकती कथरी बहाना। ये तो जो समस्या है, समस्या का समाधान हो जाना चाहिए, ना कि समस्या का ऐसा समाधान हो कि आपका जो है जड़ मूल ही नाश हो जाए, मानव के लिए अहितकर हो जाए। ऐसा समाधान नहीं चाहिए। समाधान वो होना चाहिए जो मानव के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए हितकारी हो। अगर गाय को मारा जाएगा, आवारा जानवर की श्रेणी में रख करके इनको प्रताड़ित किया जाएगा, बाड़बंदी किया जाएगा, तो इससे समाज में बहुत ही दिक्कत होगी और हमारा दोनों तरह से नुकसान होगा। इसलिए हम तो सरकार से और समाज में भी ये चाहते हैं कि गांव में जो ये चरागाह है, तालाब है, बंजर है, उनको सुरक्षित करके और उसमें जो है जानवरों को सामूहिक रूप से पाला जाए और उनकी सेवा की जाए और उनसे पूरा का पूरा लाभ उठाया जाए। ये मेरा सुझाव है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित होगा, मानव संस्कृति की सुरक्षा होगी और सबका कल्याण होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।